नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मौर्यकालीन पे चर्चा कर रहे थे। तो आइए, मौर्यकालीन समाज में एक और नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, दास प्रथा एक दृष्टि। तो इसको समझ लेते हैं यहीं पर, इसके बाद मौर्यकाल में आगे बढ़ेंगे। तो दास प्रथा भी एक थी कि लोग दासों को रखते थे, दासियों को रखते थे। यह एक प्रकार की एक प्रथा थी जो प्रचलन में थी। दास लोग से कार्य लिया जाता था, बहुत सारे काम करवाते थे। इनकी सेवा, ये लोग सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो यह भी एक व्यवस्था थी दोस्तों, एक प्रथा थी, प्रचलन थी। इसका भी निर्मूलन हुआ है। तो एक दृष्टि देख लेते हैं क्या है, कैसे है दास प्रथा की। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। इसका निचोड़ हम दे रहे हैं, दास प्रथा का हम निचोड़ दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझिए। प्राचीन से इसको हम आधुनिक में जोड़ रहे हैं, आप इसको समझिए अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, दास प्रथा एक दृष्टि। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में दस्यु यानी अनार शब्द का उल्लेख हुआ है। ध्यान से समझना दोस्तों, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में दस्यु यानी अनार शब्द का उल्लेख हुआ है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। नारद स्मृति गुप्तकालीन स्मृति है। इस प्रकार गुप्त काल में भी 15 प्रकार के दासों का विवरण मिलता है। तो दोस्तों, यही है कि ऋग्वेद में दस्यु यानी अनार शब्द का उल्लेख हुआ है। यह भी एक तरह के दास थे। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। यह जो नारद स्मृति है गुप्तकालीन संस्कृति है, इसीलिए कहते हैं कि गुप्त काल में भी 15 प्रकार के दासों का विवरण मिलता है। सल्तनत काल में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर दीवान बंदगान विभाग का गठन किया। उसके शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 हो गई। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से। फिरोज शाह ने लगाया ही था, तो अकबर ने भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। आधुनिक काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आधुनिक काल का समय था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 के चार्टर एक्ट के आदेश पर दासों के उन्मूलन हेतु कानून पारित कर दिया और 1843 ईस्वी में नियम 5 के अनुसार गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने भारत से दास प्रथा का अंत कर दिया। यही है दोस्तों दास प्रथा की एक दृष्टि। तो दोस्तों, शुरू से हमने प्राचीन से लेकर आधुनिक तक दास प्रथा सबसे पहले ऋग्वेद में थी। एक दस्यु या अनार शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद हमने देखा विभिन्न प्रकार के, जैसे हमने ये भी बताया कि मनुस्मृति में 7 प्रकार, कौटिल्य ने 9 प्रकार, अर्थशास्त्र में नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। धीरे धीरे इसका पूरी तरह से अंत हो गया। महिलाओं की दशा।
महिलाओं की दशा ये चर्चा करते हैं दोस्तों। महिलाओं की दशा कैसी थी, क्या थी, जिसमें नियोग प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यावृत्ति आदि के द्वारा हम इसको देखते हैं। तो महिलाओं की दशा ये चर्चा करते हैं तो कैसी थी, समझ ही रहे हो आप। सती प्रथा थी, वेश्यावृत्ति थी, नियोग प्रथा था, बहुविवाह था, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी उस समय। अब सबका समापन हो गया है। तो आइए महिलाओं दशा पे चर्चा करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में महिलाओं में नियोग प्रथा यानी विधवा पुनर्विवाह प्रथा, नियोग प्रथा, बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा इत्यादि का प्रचलन महिला समाज में रहा। इन सभी का प्रचलन महिला समाज में रहा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। ध्यान समझना दोस्तों, दास प्रथा का है लेकिन सती प्रथा का उल्लेख कौटिल्य ने नहीं किया है। लेकिन जो मेगस्थनीज हैं इंडिका, उसने किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यूनानी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पश्चिमोत्तर सीमाओं पर सैनिकों के मरने के बाद उनकी पत्नियां सती हो जाया करती थी। इस प्रकार मौर्य काल में भी सती प्रथा का प्रचलन था। तो मौर्य काल में भी सती प्रथा का प्रचलन था। संभ्रांत जो कुछ घर थे, संभ्रांत या अच्छे घरों की महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती हैं, उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। जो महिलाएं घरों से नहीं जाती थी, कुछ महिलाएं होती थी वो घरों से बाहर नहीं जाती थी, तो उनको अनिष्कासिनी कहा जाता था। जो विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। ये लोग स्वतंत्र होकर के जीवन व्यतीत करती थी, इन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। जो धनाढ्य विधवाएं होती थी उन्हें आध्य विधवा कहा जाता था। धनाढ्य विधवाएं, धन रहता था बहुत उनके पास। कुल मिलाकर पहले से महिलाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो सुधार हुआ है, ऐसा नहीं सुधार नहीं हो। तो महिलाओं की यही है स्थिति दोस्तों, बहुत अच्छी नहीं थी। तो हमने महिलाओं की स्थिति तथा दास प्रथा की एक दृष्टि पे हमने चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।